बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, ये तो सभी के पास अपार दौलत है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। अभी मेरे साथ राजेंद्र प्रसाद साहू हैं, विकास सदन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी मांगों को लेकर के हमेशा सक्रिय रहे हैं और हर प्रकार से समस्याओं को निदान करने में विश्वास रखते हैं। और इसी क्रम में विधानसभा के पास 3 तारीख को ये धरना देने का बात सोचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो हम सीधा जुड़ते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं और अपनी पार्टी के विकास के लिए या जनता के विकास के लिए कितना सफर कर रहे हैं। इनकी बातों को हम लोग सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार राजेंद्र जी, आपको न्यूज़ 365 में स्वागत है। धन्यवाद। आप हमेशा सदनों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं और काफी समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अपना पार्टी भी बनाई है। 3 मांगों को लेकर विधानसभा के पास धरना देने की योजना बनाई। पहले तो आपको मैं बता दूं कि झारखंड राज्य जब से बनी है तब से हम सदनों का सभी पार्टियों ने शोषण किया और मैं झारखंड बनने से लेकर आज तक सदनों के अधिकार की लड़ाई में लड़ रहा हूं। उनके हक अधिकार कैसे मिलेगी इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहा और आज भी हूँ। आज झारखंड राज्य में सदन 77% निवास करते हैं और मात्र 23% आदिवासी मिश्रा जी के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। जितने भी सरकारें आज तक बनी किसी ने सदनों को हक और अधिकार दिलाने का बात नहीं किया और उसी मुद्दे को लेकर के मैं झारखंड बनने से लेकर आज तक, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में बाहरी जब झारखंड बना तो बाहरी भगाओ, बिहारी भगाओ, बंगाली भगाओ, ये आंदोलन चलाया। और चलाया किसने? हमारे यहाँ पहले होता क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने मिल करके अंग्रेज भगाओ आंदोलन किया। तो अब यहाँ पर झारखंड राज्य में उसी प्रकार की नीति चला करके लोग बिहारी और बंगाली भगाओ आंदोलन शुरू कर दिया। अब अभी जो बात आई है वो तो बिहारी बंगाली भगाओ आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन मुद्दा अभी भी पकड़े हुए है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाले लोग जो है वो सिर्फ मूलवासी आदिवासी करके बरगलाया गया और बाहरी भगाओ आंदोलन चालू किया। तो देश की एकता अखंडता बनाए रखने का हम शपथ लेते हैं। तो सारे विधायक मंत्री या जनता से मैं अपील करता हूं कि उस आधार पर आधारित हम लोग कार्य करें। रही बात आज जो मूलवासी यहाँ के हैं जो निवास कर रहे हैं, तो आदिवासी मूलवासी तो होता ही रहा। तो अब आदिवासियों के लिए राज्य की सरकार ने एकल पद आरक्षण लागू कर दिया। ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया। तो झारखंड राज्य के जो हम मूलवासी जाते हैं तो इनका तो हक और अधिकार छीन लिया, एक मुखिया बनने का भी अधिकार नहीं दिया। तो इससे जनता आक्रोशित है, क्योंकि मूलवासी आदिवासी करते हैं और राज्य की सरकार हमें अलग कर रही है, हमें बिखराव में लाके छोड़ दिया है। तो मूलवासी अधिकार चाहेंगे ही। अभी आपने बताया कि आप मूलवासी और सदानों की संख्या 77%, फिर भी आप सत्ता से कोसों दूर हैं, कहाँ चूक हो रही है? तो ये कारण है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी है, सदान विकास पार्टी के नाम से चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया और ये रजिस्ट्रेशन हमको 2004 में ही मिली। 2014, 2019 में चुनाव भी हम लोग लड़े। तो जनता क्या कर रही है कि यहाँ तो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले का प्रचलित रहा है, सभी लोगों ने उसी पार्टी को जाना। लेकिन जब सदन की आवाज गूंजने लगा तो लोगों ने जाना जरूर, लेकिन यहाँ पर माफियाओं का राज है। माफिया लोग जिस भी पार्टी में है, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, ये तो सभी के पास अपार दौलत है। और मैं तो एक शिक्षाविद आदमी हूँ, मैं तो कोई दौलत कमाया नहीं। तो लोग दौलत लुटाते हैं और वोट को खरीदते हैं। मैं तो निवेदन करता हूँ आम जनता से, मैं एक शिक्षाविद आदमी हूँ, हमने विकास में जनता के लिए लड़ा है,
सदैव शिक्षा दिया है। तो अब हमारा कहना है कि आप हमें अपनाइए, क्योंकि सदान एकता जिंदाबाद आप नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आदिवासी मिशनरीज का राज्य होगा। एकल जैसे आप आसाम और नागालैंड देख रहे हैं, उसी आधार पर आधारित राज्य सरकार काम कर रही है। जितनी भी सरकारें बनी, जितना भी विधायक मंत्री आते हैं, सारे लोग बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। भैया तो ये 77% सदान की आवाज तुम क्यों नहीं बोलते? उनके हक अधिकार की बात क्यों नहीं बोलते? आप जितने भी आप पेपर उठा के देखिए, चाहे प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, जितने भी पेपर में सिर्फ आदिवासियों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, आदिवासियों के लिए वो कर रहा हूँ। सदानों का काम करेगा फिर? सदानों का अस्तित्व जो मिटा रहे हैं इन सारी पार्टियों, तो सदान का हक और अधिकार की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं जनता से बार बार अपील कर रहा हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे आज हमारी जो मांग धारणा प्रदर्शन में करने जा रहे हैं, धारणा प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि सदानों को जगाना, सदान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। मैं लड़ रहा हूँ, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें अधिकार देंगे, रोजी रोजगार देंगे, नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। यहाँ एकल पद आरक्षण हो गया। दूसरी बात है कि ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया। अभी एक सामने मामला आया है कि अभी जो कनीय अभियंताओं का भवन विभाग में, पथ निर्माण विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में जो कार्य कर रहे हैं, वो कनीय अभियंता सीनियर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जूनियर बना दिया गया, उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। एसटी एससी को प्रमोशन दे दिया गया और सीनियर होते हुए भी इनको प्रमोशन नहीं दिया गया। तो ये तो ओबीसी पर ठेस पहुंचा रही है राज्य सरकार, ओबीसी को मनोबल को गिराने का काम कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि उन कनीय अभियंताओं को आप प्रमोशन दीजिए, जिस प्रकार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना के आधार पर आपने एसटी एससी को प्रमोशन दिया, वह उसी प्रकार से ओबीसी को आप प्रमोशन दीजिए। हम 56% ओबीसी हैं, हमें 42% आरक्षण मिलना चाहिए, जो 14% में अटक गया है, और उसके बावजूद भी रोजी रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार दो, ओबीसी को 42% आरक्षण दो, और ओबीसी में जो कनीय अभियंताओं को आपने रोक लगा दी है राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण जो रोक लगा है, उसे अविलंब आप प्रमोशन दें। अगर आप प्रमोशन नहीं देंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ओबीसी को जितना आप इग्नोर करेंगे, हम उतने स्थानीय लोग उग्र होंगे। तो इसका नतीजा राज्य सरकार भी जानती है कि जब 80% सदान वन साइडेड होगा तो सत्ता परिवर्तन होगा। तो हमारी मांग मूल रूप से यही है कि ओबीसी आरक्षण हमें 42% मिलना चाहिए, कनीय अभियंताओं का प्रमोशन जो ओबीसी में है उनका होना चाहिए, ओबीसी वाले को नियुक्ति होनी चाहिए, और जो सदान, और अब जो है सो सदान और मूलवासी सदान, तो अब तो जो मूलवासी सदान है वो जनरल हो गया। राज्य की सरकार ने इन्हें जनरल बना दिया, अर्थात बाहरी बना दिया। तो बाहरी जितने हम हैं 80% सदान, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये जितने हम लोग हैं सब जनरल हो गए। तो जब जनरल हम हो गए तो वन साइडेड हमने अपील किया है जनता से कि सारी पार्टियों को छोड़ करके आप मेरी पार्टी सदान पार्टी में आइए और हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन तब करेंगे जब ये बात को जनता समझेगी। इसीलिए हमने नारा दिया था, जागो सदान जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं और मिटता हुआ अस्तित्व हम तुम्हें बचाने आए हैं। क्योंकि यहाँ के मूलवासियों का अस्तित्व अब खतरे में है, ओबीसी आरक्षण नहीं मिला और यहाँ के स्थानीय लोग भी उग्र हो रहे हैं। तो मैं उन्हें जगाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरी मुख्य मांग है कि ओबीसी को आरक्षण दो। जिन कनीय अभियंताओं को ओबीसी के अंतर्गत आपने प्रमोशन नहीं किया उनको प्रमोशन कर दो। यहाँ सदान बाहुल्य राज्य है, एकल पद आरक्षण मुक्त झारखंड राज्य बनाओ ताकि सर्व जातीय सर्व धर्मावलंबियों का हक और अधिकार मिल सके। इन्हीं मांगों को लेकर के मैं दिनांक 3 अगस्त को विधानसभा के समक्ष धारणा प्रदर्शन पर हम सारे लोग बैठेंगे।
सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे बैठेंगे धरने पर और यही मांग करेंगे कि सदानों को हक और अधिकार दो, उनको रोजी रोजगार दो और उनकी जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर उनको नौकरियों में प्राथमिकता दो। ये हमारा हक और अधिकार बनता है। एकल पद आरक्षण मुक्त झारखंड राज्य बनाओ, ये हमारा मेन मांग है। और इसी उन्हीं मांगों को लेकर के हमारे जो 5 सूत्री मांग है, इन्हीं मांगों को लेकर के कल हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, हमारे लोग बैठेंगे और हमें आशा है कि हम उसमें सफल होंगे और मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन भी सौंपेंगे कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है उस मांग को आप अविलंब लागू करें। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो 10-15 दिनों के बाद, 15 अगस्त के बाद हम धरना प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, चक्का जाम आंदोलन भी करेंगे और अपना हक और अधिकार हम लेकर रहेंगे। झारखंड में मूलवासी, ओबीसी और सदानों की कई पार्टियां हैं, तो क्या वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है? लगातार सरकार से किसी भी तरह का कोई मांग नहीं करते, अपनी खाली पार्टी का विस्तार करते हैं। तो क्या लगता है, आप एक मंच पर आकर के अगर साथ चले तो जरूर आपकी कामयाबी हो सकती है। इस पर एक वक्तव्य मैं बताना चाहता हूँ अपने मुझे कि अभी जितनी संस्थाएं हैं, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद आपको देता हूँ कि हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं बिकाऊ हैं। कोई बीजेपी को बेचता है सदान के नाम पर, एकत्रित करता है लोगों को। ये कुछ जो सदान मोर्चा है, सैया सदान है, परिषद है, जितनी भी संस्थाएं बनी है, क्योंकि हमारी हार का कारण ये भी है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो ये संस्थाएं, पिछड़ा आयोग, ये सब